हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स में लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे उस सिचुएशंस का जहां पर मामला तो सिविल था लेकिन आपके ऊपर में एक झूठा क्रिमिनल केस भी चढ़ जाता है, या फिर सिविल केस होने की जगह में सीधा सीधा आपके ऊपर में एक झूठा क्रिमिनल केसेस आ जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मामला आपस में पैसे को लेकर लेन देन की बात हो रही थी, लेकिन कहीं पे वो चीटिंग का केस लग जाता है। कोई आपका जमीन हड़प रहा है, आप उसको हटाने की जगह जाते हो तो लगता है आपके ऊपर में ही उल्टा फर्जी केस आपके ऊपर में क्रिमिनल केसेस लगा दिया जाता है। मकान मालिक या किराएदार की बात करो तो उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, कोई एक को हटाना चाहता है या निकालना चाहता है, वो भी क्रिमिनल केसेस में कन्वर्ट कोई एक पार्टी कर देती है। तो बेसिकली 1+1 केसेस हो जाते हैं, या फिर सिर्फ एक 1 केस रहते हैं वो भी क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं, जहाँ पे क्रिमिनल केस का सीधा सीधा मतलब होता है कि पनिशमेंट की बात आ जाती है, बेल की बात आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जहाँ पे झूठे क्रिमिनल केसेस फाइल हो जाते हैं सिविल केस की जगह, क्योंकि सिविल केस महंगा होता है, खर्चा होता है। तो सस्ता उपाय होता है कि आप क्रिमिनल केस फाइल कर दो। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के एक जजमेंट पे आया हुआ है, जो आज ही आया हुआ है। आज हम इस केस के बारे में बात करेंगे, कैसे आप इस केस को अपने केस लॉस को अपने केस में यूज कर सकते हो। अगर आपके ऊपर में कोई झूठा क्रिमिनल केस फाइल हो जाता है तो इसको आप यूज कर सकते हो। तो जानेंगे आज का ये पूरा केस लॉ। तो चलिए करते हैं वीडियो को हम स्टार्ट। तो जो केस नंबर है वो है आपका एसएलपी नंबर, ये क्रिमिनल केस था 1570/2021। पार्टियों का जो नाम है वो है नरेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर्स। अगर हम ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस की अगर हम बात करें, मतलब केस क्या था इसमें, तो मैं पढ़ देती हूँ। द जिस्ट ऑफ द डिस्प्यूट वाज दैट द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 406, 420 एंड 506 ऑफ द इंडियन पीनल कोड फॉर रजिस्टर अगेंस्ट द एक्यूज फॉर ओनली पेइंग 62 lakhs एज अगेंस्ट द फुल अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख। यहाँ पे कंप्लेंट फाइल होता है कि एक आदमी को 1 लाख रुपया देना था, लेकिन उसने सिर्फ 62 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया देना था, लेकिन वो सिर्फ 62 लाख रुपया ही देता है और चीटिंग कर रहा है। तो चीटिंग के जो सेक्शंस होते हैं 406, 420 और 506 आईपीसी की धारा के तहत पे एक एफआईआर दर्ज होती है। केस क्या था? द एलिगेशन levied against the appellant accused was that he committed cheated by intentionally deceiving the complainant to assemble more bicycle without paying the assembling fee for more bicycle। मतलब ये था कि जो कंप्लेनेंट ने बोला था कि मुझे जो बोला गया था कि मैं इतना बाइसाइकिल असेंबल करना। असेंबल का मतलब क्या होता है? साइकिल्स को जोड़ना जो होता है उसको असेंबलिंग हम बोलते हैं। सारे पार्ट्स को जोड़ने की जो बात आती है उसको असेंबलिंग कहा जाता है। The allegation levied against the appellant accused was that he committed cheating by intentionally is deceiving the complainant to assemble more bicycle without paying the assemble। मतलब उसने बोला है कि मुझे 50 बाइसाइकिल चाहिए, लेकिन वो मुझसे 60 बाइसाइकिल असेंबल करा रहा है। इस बात को लेके डिस्प्यूट उन दोनों के बीच में था और वो जाके केस फाइल कर देता है कि इसने मुझे 60 करवाया है और पैसा तो मुझे 50 दे रहा है। इस बात को लेके डिस्प्यूट था और एफआईआर हो जाता है। अभी एफआईआर को खारिज कराने के लिए कहाँ पे जाता है? आपका हाई कोर्ट पे जाता है। हाई कोर्ट पे 482 सीआरपीसी में फाइल होता है कि ये झूठा एफआईआर है, इसे खारिज किया जाए। तो इससे पहले कि हाई कोर्ट क्या ऑर्डर करता है, हम ये समझने की कोशिश करें कि 482 सीआरपीसी होता क्या है। देखिए, जो 482 सीआरपीसी है, जो अभी अगर सीआरपीसी में जो परिवर्तन आ जाए तो ये सेक्शन भी चेंज हो जाता है, लेकिन ये सेक्शन अभी भी जो नए हैं उसमें भी है, सेक्शन का नंबर चेंज हो गया है। इसमें ये होता है कि कोई अगर आपके ऊपर में कोई झूठा एफआईआर फाइल हुआ है तो आप उसको जाके हाई कोर्ट पे जाकर, ये सिर्फ एप्लीकेशन हाई कोर्ट में ही फाइल होता है, वहां जाके आप खारिज करा सकते हो। लेकिन एक चीज समझने की बात होती है, ये जो 482 का सीआरपीसी का जो सेक्शन है ये बहुत ही कठिन सेक्शन है। कठिन क्यों? क्योंकि इसको खारिज कराना, कोई भी एफआईआर को खारिज कराना इतना आसान काम नहीं होता है। बहुत केस फाइल होते हैं, उसमें बहुत कम ही केस, कम में से कम मैं अगर बोलूँ तो 1 या 2 ही केस पे खारिज होता है, जहाँ पे जज पूरी तरह से सेटिस्फाई होता है तभी वो खारिज करता है। अधिकतर ये खारिज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने खारिज नहीं किया, मतलब हाई कोर्ट सेटिस्फाई नहीं था। तब वो पार्टी आ जाता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वी डू नॉट एग्री विद द फाइंडिंग अराइव्ड एट बाय द हाई कोर्ट फॉर 2 रीजन। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में ही बोल दिया कि हम, हाई कोर्ट ने जो इस एफआईआर को खारिज नहीं किया है, इस डिसीजन से हम खुश नहीं है। इसके 2 कारण है। फर्स्टली, द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज प्राइमरीली सिविल नेचर। सबसे पहला चीज, इन लोग दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है वो क्रिमिनल नेचर का नहीं है। क्रिमिनल नेचर का मतलब क्या होता है? देखिए, क्रिमिनल जो लॉ है हमारा, आईपीसी हो गया या सीआरपीसी हुआ, अगर हम वो कानून का हनन करते हैं, उन कानून को हम नहीं मानते हैं, तो हमें
पनिशमेंट मिलता है, वो क्रिमिनल इन नेचर होता है। वो केसेस जो होते हैं क्रिमिनल नेचर, से मर्डर कर दिया तो उम्र कैद हो गई या फांसी की सजा हो गई, है ना। चोरी कर दिया तो 3 साल से 7 साल की सजा आपको होगी, क्रिमिनल केस आपके ऊपर बनेगा। लेकिन जो सिविल केसेस होते हैं, अगर सिविल कानून का पालन नहीं करते हैं तो उसमें कोई पनिशमेंट नहीं होता है, साथ साथ में हमें मुआवजा भी मिलने की संभावना रहती है सिविल केसेस में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहला चीज, इन दोनों की जो बीच की जो लड़ाई थी वो सिविल का है, वो क्रिमिनल का नहीं है। It is after all a question of how many bicycles the complainant had assembled, and the dispute between the parties only regarding the figure of the bicycle and consequently of the amount liable to be paid. बेसिकली इन दोनों के बीच का जो लड़ाई है वो नंबर्स को लेकर है कि किसने कितना नंबर बोला। क्या ए ने बोला 50 बाइसाइकिल बनाओ, या ए ने बोला 40 बाइसाइकिल बनाओ, या बी बोल रहा है कि इसने तो मुझे 40 बोले हैं, लेकिन ए बोला कि नहीं मैंने तो उसको 50 बोले हैं। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो नंबर्स को लेकर है। डिस्प्यूटेड ऑफ फैक्ट इसमें नंबर्स को लेकर है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि ए ने बोला कि 40 बना और बी ने पूरे 40 बना दिए, तो उसके बाद में ए इसको जो है एक का भी पैसा नहीं दे रहा है, तब तो वो चीटिंग का केस हो गया कि हाँ काम करवा ले पैसा नहीं दे रहा है, या पैसा तो दिया है लेकिन नंबर को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। The complainant has not been able to establish the intention to cheat. The complainant was there with the appellant right from the beginning was to cheat. यहाँ पे कहीं पे भी जो कंप्लेनेंट ने जो एफआईआर डाला है, कहीं पे वो प्रूव नहीं कर पाया है कि इन दोनों के बीच की जो लड़ाई थी उसमें वो जो दूसरा पार्टी था वो उसको चीट करने की कोशिश कर रहा है। चीट करने की कोई बात आई नहीं, क्योंकि चीटिंग का जो इंग्रेडिएंट्स जो होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को बेवकूफ बनाना है, ये बात कहाँ हुई। यहाँ पे तो दोनों ही की तरफ से जिनका जो दोनों काम थे, एक ने पैसे भी दिए, दूसरे ने उस पे काम भी किया। कई पैसा नहीं होता ना, एक ने पैसा दे दिया दूसरे ने काम नहीं किया, तो वहां पे चीटिंग की बात आ जाती है। यहाँ पे एक ने पैसे भी दिए, एक ने पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया, दूसरे ने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पे काम भी किया, काम करने के बाद में उसको पैसे भी दिया। अब वो जो नंबर जो था उसको लेकर इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बहस हो गई है, तो इसमें क्रिमिनल केस कहाँ से बनता है। इसीलिए जो हाईकोर्ट ने जो एफआईआर को खारिज जो नहीं किया है, ये गलत डिसीजन है। यहाँ पे तो एफआईआर को खारिज होनी चाहिए और ये मामला सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मुआवजा का भी बनता है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स बनता है। और अगर एक पार्टी को दूसरे पार्टी से कुछ पैसा का लेन देन भी जो रहता है वो सिर्फ सिविल कोर्ट ही दिला सकता है, वो तो कोई एफआईआर में उसको नहीं मिल सकता है। इसीलिए ये जो एफआईआर इसके अगेंस्ट में जो हुई है 420 का, 406 का जो हुआ है, 506 का जो हुआ है, इसको खारिज करना चाहिए और ये मामला जो है वो सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। तो ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जहाँ पे आपको अगर मुआवजा मिलने की बात आ जाती है तो क्रिमिनल केस करके आपको कोई फायदा होने वाला होता नहीं है। जहाँ पे आपको सिविल कोर्ट में मामले की जो बात आती है वो सिविल कोर्ट में ही डालना चाहिए। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जहाँ पे भी मामला सिविल नेचर का होता है वहां पे आप एफआईआर को खारिज करें, वहां पे मामला को आप नहीं रोक सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो हम सिविल केसेस में, जहाँ पे झूठे क्रिमिनल केसेस हो गए हैं, उसको हटाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।